हैं। फ्रेंड, आज के अगर आप 4-5 साल पहले या 10 साल पहले की बात करोगे, जब नए-नए ये शॉपिंग साइट्स इंट्रोड्यूस हुए थे मार्केट में, उस समय हमें एक छोटे से टी-शर्ट को मँगाने में भी हज़ार बार सोचना पड़ता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हम एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, बेड, कुर्सी, सोफ़ा हर एक चीज़ ऑनलाइन मँगाते हैं। हज़ारों नहीं लाखों के आइटम्स को ऑनलाइन मँगाते हैं और हमें बिल्कुल भी तनिक भी चिंता नहीं होती है कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। इसी का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे फ्रॉडस्टर हैं, बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो इन ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे बैठे होते हैं और आपके साथ एक धोखाधड़ी करके ही मानते हैं। जी हाँ, इसी के दौरान आप जब ये अपने प्रोडक्ट्स को मंगाते हो, महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स को, उसके दौरान आपके साथ धोखाधड़ी होता है और उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या लेना चाहिए आपको ये पता ही नहीं होता है। तो आज के बारे में ये जानेंगे किस तरीके से आप सतर्क रहते हुए अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को पूरा एंजॉय करोगे और साथ ही साथ अच्छे प्रोडक्ट्स को अपने आप तक पहुंचा भी पाओगे और इन जैसे स्कैमरों से बच के रहोगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है, खैर नाम में क्या रखा है, शुरू कर लेते हैं। आजकल क्या है ना कि हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनियों ने अपना वेबसाइट बनवा रखे हैं। तो सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप जो अपने प्रोडक्ट को मंगा रहे हो वो कौन से शॉपिंग साइट से मंगा रहे हो। क्या वो एक जानी मानी पहचानी शॉपिंग साइट है, क्या वो वेल एस्टेब्लिश है, क्या वो मार्केट में अपने ट्रस्ट को बिल्ड किया है कि नहीं उस शॉपिंग साइट ने। ये सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। यूजुअली हम फ्लिपकार्ट और अमेजन दो ऐसे शॉपिंग साइट्स हैं इंडिया में जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद आते हैं मित्रा हो गया, उसके बाद से और भी बहुत सारे शॉपिंग साइट्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे मीशो वगैरह भी हो गया। तो ये जो शॉपिंग साइट्स होते हैं ये एक विश्वसनीय शॉपिंग साइट है और ये कस्टमर को अपने बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं। इसकी वजह से आप इस पर कोई भी सामान लेते हो, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो ये इंस्टेंट कार्रवाई भी करते हैं और आपका पैसा या फिर सामान रिफंड करवाते हैं। बट फ्रेंड, यहीं पे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे स्कैमर्स हैं जिन्होंने अपने एक नकली वेबसाइट बना रखी है और उनका काम ही होता है आप जैसे भोले भाले लोगों को ठगना। वहाँ पे वो क्या करते हैं कि कोई प्रोडक्ट जो बहुत महंगा है उस प्रोडक्ट की कीमत को बहुत ज़्यादा छूट दिखाकर, बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट दिखाकर उसको आधे या उससे कम कीमत पे वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं और आप जाते हो वहाँ पे पेमेंट कर देते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। उसके बाद से आपका पैसा फंस जाता है और आप तक या तो प्रोडक्ट ही नहीं पहुँचता, या तो पहुँचता भी है तो एक नकली प्रोडक्ट होता है, या फिर प्रोडक्ट के डिब्बे में ईंट पत्थर और इन जैसे सामान आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इस केस में आपको क्या करना चाहिए ये भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट की एक पोर्टल है जिसका नाम है इनग्राम। इनग्राम जो पोर्टल है उस पोर्टल पे आप जाकर इस टाइप की अगर धोखाधड़ी आपके साथ हुई है तो आप वहाँ पर जाकर अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो, जिसके ज़रिए आपके पैसे को रिकवर करने में या फिर आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट दिलाने में ये इनग्राम जो पोर्टल है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो आपके शॉपिंग साइट के थ्रू वहाँ पे इंट्रोगेट करता है और वहाँ से पता कराता है कि एक्चुअली में बात क्या है और इसके तय तक जाता है और साथ ही साथ ये बहुत हद तक तय हो जाता है कि आपके पैसे या फिर आपका सामान जेन्युइन आपके पास पहुँच जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है जिसके थ्रू आपको जा सकते हो अगर कभी फ्रॉड हो जाए तो। वैसे अगर आप सतर्क रहोगे तो कभी फ्रॉड होगा ही नहीं। दूसरी बात है दोस्तों कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट से सामान मंगाते हो तो उस केस में अगर मान लीजिए कि कोई सामान, जैसे वहाँ बहुत सारे सेलर होते हैं। अब जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये खुद सामान नहीं बेचते हैं। इनका अपना सामान बहुत कम ही आइटम होता है जो ये खुद बेचते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे सेलर्स होते हैं, जो सेलर्स लिस्टेड होते हैं और वो सेलर्स ही सामान बेचते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि मान लीजिए कि आपने एक बैग ऑर्डर किया जो कि है 5,000 रुपये का, लेकिन सेलर ने उस ब्रांडेड बैग की जगह पे उसका एक फ़र्स्ट कॉपी आपको डिलीवर कर दिया। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए तो ये भी जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको, अगर आपको एक फ्रॉड कॉपी मिला है, एक फेक कॉपी मिली हुई है किसी भी प्रोडक्ट की, या आप उस प्रोडक्ट से खुश नहीं हो, आपको लग रहा है कि ये असली प्रोडक्ट नहीं है, नकली है, या आपके हिसाब से ये प्रोडक्ट नहीं है, उस केस में सबसे पहले आपको रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करना चाहिए। रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करना बहुत ही आसान है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। नहीं पता होगा तो मैं उसके लिए आप कमेंट में पूछोगे तो मैं एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा ताकि आप जेन्युइन तरीके से किस तरीके से आपको रिटर्न रेज करना है ताकि आपका 100% रिटर्न हो ही जाए, उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले आपको रिटर्न रेज करना है। रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करते ही आपके पास डिलीवरी बॉय आएगा, आपसे पार्सल लेगा और वो पार्सल लेके चला जाएगा। फिर आपके पैसे जो है, अगर रिप्लेसमेंट होगा तो रिप्लेस होकर दूसरा आइटम आ जाएगा। अगर आपके पैसे रिफंड होने हैं तो पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन दोस्तों ये तो होता ही है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? उस केस में आपको जाना चाहिए कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, आप जिस भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने सामान को मंगाया है, आपको उसके कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पे जाना चाहिए और वहाँ पे जाके आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए। आपको पता होगा कि
अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू अपने रिटर्न रिक्वेस्ट को रेज करते हो तो वहाँ पे कुछ इशू अगर आता भी है तो कस्टमर केयर उस इशू को रिजॉल्व कर देता है बहुत ही आसानी से। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर केयर से एक बार ज़रूर बात कर लीजिए। और फ्रेंड, अगर ये दोनों तरीके अपनाने के बाद भी अगर आपका रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं होता है और आपको जेन्युइन प्रोडक्ट भी नहीं मिला है तो उस केस में कस्टमर जो कंज्यूमर फोरम है वो किस लिए है? वो हमारे और आप जैसे पीड़ित लोगों के लिए ही है जो इस टाइप के ऑनलाइन ठगी या ऑफलाइन ठगी के शिकार होते हैं। उन लोगों के लिए एक कंज्यूमर फोरम बनाया गया, आप वहाँ पर जाकर अपनी शिकायत रेज कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको आपका पैसा भी वापस होता है और साथ ही साथ जो भी खर्चा आता है आपका केस करने में वो भी वापस होता है और साथ ही साथ कुछ एडिशनल मुआवजा भी आपको मिल जाता है अगर आप जेन्युइन मतलब कंज्यूमर है। तो अगर आपके सारी बातें सही हैं तो आपको हर तरीके से सहूलियत सरकार द्वारा और कोर्ट द्वारा दी जाती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से शॉपिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो सतर्क रहिए, फ्रॉड हो ही ना आपके साथ। अगर हो जाता है तो उस केस में आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके खुद को, अपने आप को और अपने पैसे को फ्रॉडस्टर से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।